अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में 10th क्लास एक्सरसाइज 4.1 डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हमारे पास हैं वो डिस्कस कर लेंगे। एक डेफिनेशन है, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है पार्शियल फ्रैक्शन की। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था फ्रैक्शन क्या होती है। फ्रैक्शन एक्चुअली हमारे पास क्या होती है, कोई भी नंबर गिवन हो यानी कि कोई पॉलिनोमियल जिसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि हमारे पास एन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। एन ऑफ एक्स का मतलब होता है नोमिनेटर और डी ऑफ एक्स का मतलब डिनोमिनेटर, यानी कि ऐसी फ्रैक्शन जिसे हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में या बटा की फॉर्म में लिखते हैं उसको हम कहते हैं वो हमारे पास क्या होती है, कोई ना कोई फ्रैक्शन होती है। यानी कि आप जस्ट फ्रैक्शन को इस तरह भी आप कह सकते हैं कि हमारे पास मैंने इस तरह लिख दिया, लेट्स सपोज 4x ओवर में 9x²। ठीक है, ये भी क्या है, एक फ्रैक्शन है। अच्छा, उसके बाद हमने फिर बात की थी रैशनल फ्रैक्शन की प्रीवियस वीडियो में, प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। तो ये सारी टर्म हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करी थी। आज की इस वीडियो में सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन क्या होती है। एवरी प्रॉपर फ्रैक्शन, अब देखें प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, ये मैं प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ कि प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं। यानी कि ऐसी फ्रैक्शन जिसमें हमारे पास डिनोमिनेटर की डिग्री, यानी कि डिनोमिनेटर में हमारे पास जो वेरिएबल गिवन होगा उसकी डिग्री नोमिनेटर वाली जो वेरिएबल है उसकी डिग्री से क्या हो, ग्रेटर होगी, तो वो हमारे पास क्या होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। एवरी प्रॉपर फ्रैक्शन एन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स विद डी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो कैन बी रिजोल्व इनटू अलजेब्रिक सम ऑफ कंपोनेंट्स fractions. These components fraction of a resultant fraction are called its पार्शियल फ्रैक्शन। यानी वो कहता है कि सबसे पहले तो हमारे पास जो फ्रैक्शन गिवन होगी ना, वो क्या होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। देखें यहाँ पे हमारे पास एक फ्रैक्शन गिवन है, ये आपको नज़र आ रही है। तो सबसे पहले आपने चेक करना है कि आया कि ये फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। तो यहाँ पे देखें हमारे पास डिनोमिनेटर को अगर देखें तो डिनोमिनेटर में हमारे पास ना दो लीनियर फैक्टर गिवन है। ये भी एक लीनियर फैक्टर है, ये भी क्या है, लीनियर फैक्टर। लीनियर फैक्टर इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखें वेरिएबल की पावर 1 है, और इसी तरह यहाँ पे भी जो एक सेकंड फैक्टर है हमारे पास उसमें भी वेरिएबल की पावर क्या है, 1 है। तो ये दोनों हमारे पास क्या है, लीनियर फैक्टर। अगर ये दोनों लीनियर फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये हमारे पास एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा, एक्स की पावर 2 हो जाएगा। यानी कि नीचे वाला जो हमारे पास यहाँ पे टर्म्स हैं यानी डिनोमिनेटर उसकी डिग्री 2 है, और नोमिनेटर में जो अननोन वेरिएबल एक्स उसकी डिग्री क्या है, 1 है। इस वजह से ये जो फ्रैक्शन है ये क्या है, प्रॉपर है। इसी तरह हमारे पास ये वाली फ्रैक्शन भी क्या है, प्रॉपर। अब वो कहता है कि एवरी प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी रिजोल्व इनटू अलजेब्रिक सम। हम इसको क्या कर सकते हैं, अलजेब्रिक सम में ब्रेक कर सकते हैं या अलजेब्रिक सम इसका बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे, देखें हमारे पास सबसे पहले तो आपके पास जो फ्रैक्शन है ना वो प्रॉपर होनी चाहिए। अब मैं इसको सम ऑफ कंपोनेंट्स यानी फ्रैक्शन के ना मैं कंपोनेंट्स में इसको कन्वर्ट करूंगा। वो कैसे, देखें हमारे पास यहाँ पे मैंने एक लाइन लगा दी। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, x-4। तो x-4 को मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये क्या आ गया, x-4। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, प्लस। ठीक है, और ये क्या लिखा हुआ है, x+2। x+2 को मैंने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ तक समझ आ गई। अब वो क्या कहता है कि कैन बी रिजोल्व इनटू अलजेब्रिक सम ऑफ कंपोनेंट्स। तो ये देखें ये भी एक अलजेब्रिक हमारे पास, यानी कि ये भी एक कंपोनेंट है। यानी आप इसे यूं भी कह सकते हैं, ये भी एक मेरे पास क्या था, लीनियर फैक्टर है, और ये भी एक लीनियर फैक्टर है। ठीक है, इनको मैंने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए, और इधर मैं लिख देता हूँ बी। ठीक है, तो ये मैंने क्या बना दिया, अलजेब्रिक सम ऑफ कंपोनेंट्स मैंने बना दिया। यानी कि इस टर्म को मैंने कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो मेरे पास आपको ये टर्म्स नज़र आ रही हैं कुछ इस फॉर्म में, ए के ओवर में और बी के ओवर में, यानी कि ए और बी की फॉर्म में ये जो टर्म्स आपको नज़र आ रही हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये हमने जो फ्रैक्शन थी हमारे पास उसको हमने रिजोल्व कर दिया, किसमें, पार्शियल फ्रैक्शन में। तो ये चीज़ हमारे पास क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन। इसी तरह अब ये वाली जो टर्म है इसको भी मैं रिजोल्व कर सकता हूँ। सबसे पहले तो आपने ये चेक करना होता है कि हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो क्या होनी चाहिए, प्रॉपर।
अब मैं इसको पहले क्या कर देता हूँ, ब्रेक कर देता हूँ। ये देखो एक्स का स्क्वायर माइनस इसको मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको मैं लिख रहा हूँ एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, ठीक है। और यहाँ पे 3x प्लस 4 एज इट इज़ आ गया। अच्छा, उसके बाद जब मैं इसको रिजोल्व करूँगा तो मैं रिजोल्व इसको कैसे करूँगा, यहाँ पे देखें ये मेरे पास जो टर्म है x प्लस 1 ये एज इट इज़ आ गया, यहाँ पे मैंने प्लस लिख दिया, और ये वाली जो टर्म है x माइनस 1 इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं भी लगा सकते, ठीक है, ब्रैकेट के बगैर भी आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, a आ गया, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, b आ गया। तो ये मैंने क्या कर दिया, इनको रिजोल्व किया है किसमें, पार्शियल फ्रैक्शन में। अच्छा, अब हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन होंगे उसमें वो बोलेगा रिजोल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। अब पार्शियल फ्रैक्शन के ना कुछ हमारे पास रूल्स हैं, ठीक है। तो ये जो एक्सरसाइज 4.1 है इसमें जो रूल या जो प्रिंसिपल या जिस मेथड को हम फॉलो करेंगे वो ये वाला मेथड है, यानी कि इसके मुताबिक हमारे पास क्वेश्चन गिवन होंगे। तो सबसे पहले इस रूल को पढ़ लेते हैं। वो कहते हैं रिसोल्यूशन ऑफ एन अलजेब्रिक फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन व्हेन डी ऑफ एक्स का मतलब होता है डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। यानी वो कहते हैं कि डिनोमिनेटर में अगर हमारे पास क्या आ जाए, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर आ जाए, ठीक है। तो उस वक्त हम क्या करेंगे, ये वाला रूल इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये रूल कैसे है, देखें यहाँ पे हमारे पास ये जो फ्रैक्शन गिवन है, ये फ्रैक्शन सबसे पहले तो क्या होनी चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन में आपने कन्वर्ट करना है। तो ये फ्रैक्शन ऑलरेडी हमारे पास क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसके जो डिनोमिनेटर में देखें हमारे पास एक तो क्या है, लीनियर फैक्टर है, उसने बोला लीनियर फैक्टर, और वो कहता है कि नॉन रिपीटेड भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, नॉन रिपीटेड। यहाँ पे देखें एक ये फैक्टर है एक्स माइनस 1 और दूसरा क्या है एक्स प्लस 2। तो ये दोनों क्या है, नॉन रिपीटेड है, यानी रिपीट नहीं हो रहे, ये भी डिफरेंट है ये भी डिफरेंट है। तो इसको जब हम रिजोल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में, वो कैसे करेंगे, जैसे अभी मैंने बताया था, इसको मैं लिखूंगा ए के ओवर में क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस, और बी के ओवर में मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 2 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये गिवन है। क्वेश्चन में सबसे पहले आपने चेक करना है कि आया कि जो फ्रैक्शन हमारे पास गिवन है वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। वो कहते हैं कि रिजोल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। हमने क्या करना है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व करना है। अच्छा, उसके बाद देखें हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 7x माइनस 9 ओवर में x प्लस 1 x माइनस 3। तो ये जो फ्रैक्शन है ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास x से मल्टीप्लाई होगा, x की डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, एन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास जो नोमिनेटर की डिग्री है वो क्या है, 1 है। तो गिवन फ्रैक्शन हमारे पास क्या है, गिवन फ्रैक्शन हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। गिवन फ्रैक्शन क्या है हमारे पास, गिवन फ्रैक्शन हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसको हम क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख देंगे एक बार। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको कैसे लिखूंगा, 7x माइनस 9। वीडियो आप लोगों ने मुकम्मल देखनी है, और बिल्कुल आसान और इजी वे में मैं आप लोगों को बताऊंगा ये क्वेश्चन कैसे आप लोगों ने सोल्व करना है। अगर ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझ लेते हैं ना, तो तमाम क्वेश्चन इसी मेथड से होंगे। अच्छा, यहाँ पे देखें ये हमारे पास, इसको जब मैं रिजोल्व कर रहा हूँ तो ये क्या आ जाएगा, ए के ओवर में क्या आएगा, एक्स प्लस 1। यहाँ पे मैंने प्लस लिख दिया, और बी के ओवर में मेरे पास क्या आ गया, एक्स माइनस 3। इसको आपने इक्वेशन 1 का नाम दे देना है, इसको आपने क्या दे देना है, इक्वेशन 1 का। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, यानी कि फर्स्ट स्टेप में आपने चेक करना होता है प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। अगर वो इम्प्रॉपर होगी तो बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड उसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो ये ऑलरेडी प्रॉपर फ्रैक्शन थी, तो इसको हमने रिजोल्व कर दिया इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। उसके बाद इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। फिर हम क्या लिखेंगे, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो हमारे पास यहाँ पे ये वाली जो टर्म है ना, इसके डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, क्या लिखी हुई है, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 3, ठीक है। इस चीज़ से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई दिस बाय इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 को हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है।
देखें ये इक्वेशन 1 की हमारे पास जो टर्म थी उसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे 7x-9 और ओवर में मेरे पास x+1 x-3 ये मैंने लिख दिया। और इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किससे, x+1 से और x-3 से। उसके बाद ये इक्वल एज इट इज़ आ जाएगा। और a के ओवर में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, x+1। इसको भी आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किस चीज़ से, x+1 से और x-3 से। सिमिलरली आप लोगों ने क्या करना है, प्लस b है तो ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्लस b के ओवर में क्या है, x-3। इसको भी आप मल्टीप्लाई करोगे x+1 से x-3 से। तो यहाँ पे देखें अब कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए मैंने जस्ट क्या किया है, इसके इस टर्म को भी मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह a के ओवर में जो टर्म गिवन थी उसको भी मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस b वाली सारी टर्म को भी मैंने क्या कर दिया, इस टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें x+1 और x-3 ये सारी टर्म इस सारी टर्म से कैंसिल हो जाएगी। जस्ट हमारे पास 7x-9 यहाँ पर रह जाएगा। उसके बाद x+1 से x+1 कैंसिल, x-3 से x-3 कैंसिल। जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उनको आप लोगों ने लिख लेना है। वो कौन कौन सी रिमेनिंग टर्म्स हैं वो मैं अभी लिखता हूँ यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे देखें कि मैंने ये तमाम टर्म्स जो रिमेनिंग कटिंग के बाद हमारे पास जो टर्म्स आई हैं वो यहाँ पे मैंने लिख दी। वो कौन कौन सी टर्म्स थी, देखें यहाँ पे जस्ट हमारे पास 7x-9 रह गया। और a किससे मल्टीप्लाई होगा, x-3 से, प्लस b किससे मल्टीप्लाई होगा, x+1 से। तो ये सारी टर्म्स रह गई हैं। अब यहाँ पे देखें ये जो रिमेनिंग टर्म्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दी। अब हमने क्या करना है कि ये जो इक्वेशन आई है इस इक्वेशन को आप नाम दे दो इक्वेशन 2 का। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 2 का। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें हमारे पास जो इक्वेशन 1 थी उसमें हमारे पास a के ओवर में जो वैल्यूज़ गिवन थी वो क्या था, x+1। अब आपने लेट करना है x+1 इक्वल टू 0। इसी तरह b के ओवर में क्या है, x-3 इक्वल टू 0। यहाँ से आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, इक्वेशन 2 में पुट कर देनी है। a के ओवर में क्या है, x+1। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लेट करूँगा, लेट x+1 इक्वल टू 0। यहाँ से मैंने x की वैल्यू जब फाइंड की तो वो क्या मिली, -1 उधर जाएगा और सॉरी +1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। तो x इक्वल टू -1 इसको मैं क्या कर रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ किस में, इक्वेशन 2 में। ये तमाम क्वेश्चंस में आपने ऐसे ही करने हैं। इक्वेशन 1 से वैल्यू लेनी है, इक्वेशन 2 में पुट कर देनी है। तो इक्वेशन 2 में जब मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा तो यहाँ पे देखें जहाँ पे भी x है वहाँ पे आपने क्या पुट करना है, -1। तो देखें यहाँ पे x की जगह पे -1 -9 इक्वल टू a, x की जगह पे -1 -3 प्लस b, उसके बाद -1 +1। देखें ये वैसे भी आप लोगों को पता लग जाएगा, -1 +1 0, ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। जस्ट हमारे पास ये टर्म रह जाएगी। तो जब आप आगे क्वेश्चन करोगे तो आप लोग इजीली इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर जाओगे। तो यहाँ पे ये a आ गया, ये मेरे पास क्या हो गया, -4, और यहाँ पे क्या आ गया, ये सारी टर्म 0 होगी। ये 0 तो b से मल्टीप्लाई, b भी 0। अब इस चीज़ को आप देखें, ये मेरे पास -7 -9, इन दोनों को जब आप सम अप करोगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा। ठीक है, तो बताएं क्या आएगा हमारे पास, 7 और 7 क्या हो गया, 14 हो गया। 14 और 2 -16। और यहाँ पे देखें -4 को a से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -4a। हमें क्या चाहिए, a की वैल्यू चाहिए। a के साथ -4 है तो आप ऐसे कह लें भी a इधर रहेगा, -4 इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, 16 से डिवाइड हो जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, जस्ट 4 आ जाएगी। माइनस से माइनस कैंसिल, 4 1 दा 4, 4 4 दा 16। तो a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई, 4 आ गई।
अच्छा, इसी तरह हमने अब b की वैल्यू भी फाइंड करनी होगी। b की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, ये देखें हमारे पास b के ओवर में क्या था, x-3। तो हम लेट करेंगे x-3 इक्वल टू ज़ीरो, x-3 इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट x-3 इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे x की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, 3 मिलेगी, और इसको हमने क्या कर देना है, पुट करना है किस में, इक्वेशन 2 में। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पुट इन इक्वेशन 2। तो ये देखिए इक्वेशन 2 में जहाँ पे भी x है वहाँ पे आपने अब क्या पुट करना है, 3 पुट करना है। तो ये 7, x की जगह पे ये 3 पुट कर दूंगा, -9। तो देखें यहाँ पे हमारे पास जब पुट 3 पुट करेंगे तो ये टर्म क्या आ जाएगी, ये ज़ीरो हो जाएगी। देखें ना, यहाँ पे 3 - 3 ज़ीरो, ये सारा ज़ीरो हो जाएगा। और यहाँ से b की वैल्यू अब हमें मिलेगी, x की जगह पे मैंने क्या पुट किया, 3 + 1, ये हो जाएगा 4। डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, 7 3 21 -9, और यहाँ पे ये टर्म क्या आ गई, ज़ीरो आ गई, +3 और 1 4, और b से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया, 4b आ गया। अब इसे आप अगेन सिंप्लीफाई करो, ठीक है, इन दोनों को सिंप्लीफाई करो तो हमारे पास 21 और 9 को जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और यहाँ पे जस्ट हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 4b। तो b इधर रहा, 4 इधर आके 12 के साथ क्या हो गया, डिवाइड हो गया। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास b की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अच्छा, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब देखें ये जो a और b की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, इसको आपने इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। देखिए इक्वेशन 1 क्या थी, ये थी ना इक्वेशन 1। यहाँ पे a की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे और b की जगह पे भी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो मैं पहले इस इक्वेशन 1 को लिखता हूँ। इक्वेशन 1 की जो हमारे पास फाइनल टर्म थी, ठीक है, जो इक्वेशन 1 है वो क्या है, उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 7x - 9, और ओवर में हमारे पास लिखा हुआ था x + 1, और उसके साथ था x-3, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पुट वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मैं वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखें इक्वेशन 1 में a की जगह पे मैंने जब वैल्यू पुट करूँगा, x प्लस ओवर में क्या आ जाएगा, a की वैल्यू 4 थी, तो ये हो जाएगा 4 ओवर x + 1। तो यहाँ पे प्लस था, b की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है, तो ये हो जाएगा x-3। तो यहाँ पे देखें, तो यही हमारे पास क्या आ गया, इसका रिक्वायर आंसर आ गया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। बिल्कुल आसान और इजी वे में मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन समझा दिया है। वीडियो में भी थोड़ी सी लेंथी हो गई है, लेकिन बिल्कुल आसान और इजी वे में मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन क्या कर दिया, कन्वे कर दिया।